नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके एक नए ट्रिप में स्वागत है। मैं आपका भाई विकास फिर से आपको एक रोड ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं लखनऊ से गया बिहार आया था। अभी मैं फ़िलहाल गया में ही हूँ और गया में फ़िलहाल एक 2-3 दिन से ही था। ठीक है, कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल काम दोनों थे मेरे, तो वो हैंडल करने थे। ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ से। सो अब हम निकल रहे हैं। आज की जो ट्रिप आप देख पाएंगे वो गया बिहार से आप लखनऊ देख पाएंगे। लखनऊ में हम स्टे करेंगे और हमेशा की बात ही यही प्यारी हमारी नेक्सॉन। नेक्सॉन के साथ ही चलेंगे। ठीक है, बीच में रोड ट्रिप में कहाँ क्या मिलेगा वो आपको अपडेट देते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे लाइक फूड कहाँ पे है, CNG कहाँ पे है, पेट्रोल पंप कहाँ पे है, और कुछ नई एक्साइटिंग चीज़ें मिलेंगी आपको रास्ते में, वो भी आपको बताते चलेंगे। फ़िलहाल अभी हम गया से निकल रहे हैं। गया मेन सिटी ही है अभी फ़िलहाल, राइट। और इस सिटी से भी निकल रहे हैं और हम सबसे पहले पटना जाएंगे। पटना होते हुए फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लेंगे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आपको लखनऊ जाएंगे। तो लखनऊ तक ये आपको रहेगी जर्नी। आप इसको कंटिन्यू बने रहिए। ये हमारे लाडले साहब, हेलो कर दो। ठीक है, तो फिलहाल बने रहिए, मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। सबसे गाइज, अभी हम गया में एक जगह है कुजापी, वहाँ पे एक CNG का पंप है। वहाँ पे हम लोग एक रिफ़िल कराते हैं, गाड़ी रिफ़िल कराते हैं, CNG रिफ़िल कराते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो CNG का पंप है। यहाँ पे हम लोग CNG रिफ़िल कराएंगे क्योंकि यहाँ के बाद आपको अगर मैं CNG की तो आपको डायरेक्ट सिर्फ मिलेगा जहानाबाद में मिलेगा फिर आपका उधर पुनपुन, फिर आपका उधर पटना के आसपास में इलाकों में मिलेगा, इधर नहीं मिलता है। तो CNG की बात करें, जिनकी भी CNG गाड़ियां हैं वो अगर गया आते हैं तो इस माइंडसेट से आइएगा। ये आपको यहाँ मिलेगा, आपको गया में कुजापी और एक जहानाबाद में मिलेगा। गया में 2-3 जगह है जिसमें एक सिकड़िया मोड़ भी पड़ता है गया में, वहाँ पे भी CNG आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी बना सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने रिफ़िल कराई हुई है, आज नहीं कराई है, हालांकि पिछली बार आया था तो मैं करवाया था, हालांकि वीडियो नहीं डाली थी उसकी मैंने। बट ये वाला आप देखिए कि यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, नोज़ल यहाँ पे 2 ही है, नोज़ल ज़्यादा है नहीं, बाकी सिर्फ पेट्रोल की है। इधर देखिए सारी पेट्रोल की है। तो ये इन्फॉर्मेशन है CNG वाले जो कार ओनर है उनके लिए। आप अपनी कार में CNG इन 3 जगहों पे भरा सकते हैं, सिकड़िया मोड़, गया में कुजापी, और तीसरा है जहानाबाद, जो गया से आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 के आसपास पड़ेगा आपको। वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद फिर पटना में आपको मिलेगा। पटना के आसपास काफ़ी है उधर, हालांकि हाईवे नहीं है, सिटी में तो बहुत मिलेगा। हाईवे में 1-2 वो ही मिलेगा आपको। ठीक है, 1 या 2 मिलेगा। फिलहाल CNG भरवाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। गाइज, हम लोग CNG भरवा चुके हैं और CNG भरवा के हम लोग पटना की तरफ निकल रहे हैं। आपको बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। गाइस, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे सामने आपको दिख रहा है, ये एक फ्लाईओवर दिख रहा होगा आपको। ये फ्लाईओवर आपका पटना डोभी नेशनल हाईवे है। ये हाईवे है, राइट। और ये आपका
पटना के लिए कनेक्ट होता है। पटना के थ्रू आप हम लोग अभी फ़िलहाल आरा बक्सर होते हुए पूर्वांचल पकड़ेंगे। सो अभी हम इस पे चढ़ने वाले हैं, राइट। और आपका ना ये नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता है ये, राइट। और नेशनल हाईवे आपको पता ही है। सो वहाँ पे आपका वैलिड है एनुअल पास। तो यहाँ पे मेरा टोल गेट जब भी शुरू होगा तो एनुअल पास से डिडक्ट होगा मेरा। तो हम अभी फ़िलहाल टर्न ले रहे हैं पटना डोभी हाईवे पे। तो ये नेशनल हाईवे 22 के अंडर आता है ये, इसका नाम है 22 नेशनल हाईवे। सो बेसिकली इस पे अब हम चढ़ गए हैं और हम पटना तक इसमें कंटिन्यू रहेंगे। बीच बीच में कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी, ठीक है। आगे फिल स्टेशन है, एक पेट्रोल पंप है। सीएनजी नहीं मिलेगी। सीएनजी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सीएनजी यहाँ पे आपको गया बिहार में आपको सिर्फ सीएनजी 2 ही जगह है गया में। वो है, एक है कुजापी जिसको कहते हैं, और दूसरा है आपका सिकरिया मोड़। सो ये 2 जगह है जहाँ पे सीएनजी मिलती है आपको, ठीक है। आईजीएल का ही है, ठीक है। तो आप अब इसमें आप आगे देखेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या कहाँ पे खाने की फैसिलिटीज़ है, कहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इस पे देखने को मिलेगा। बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस, आप देख रहे हैं ये आपका प्रेतशिला है। प्रेतशिला पहाड़ है, माउंटेन है। और ये माउंटेन पे आपको मैं बता दूं इसके पीछे क्या कहानी है। आप जो पिंडदान करते हैं वो इसके बारे में जानते हैं। आगे जाइएगा तो आपको सारे इसमें माउंटेन मिलेंगे। हालांकि माउंटेन रेंज के जैसा ही है ये, तो आगे आपको मिलेगा। इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि इस माउंटेन की खासियत ये है कि यहाँ पे हमारे जो भी पिंडदान करने आते हैं गया, जो भी पिंड हैं वो यहाँ जाते हैं। 3 जगह बेसिकली जाते हैं। पहला वो पिंडदान करते हैं विष्णुपद, जो गया में ही है विष्णुपद। सो विष्णुपद में पहला पिंडदान करते हैं। उसके बाद जाता है ये रामशिला, जो कल मैं गया था बट दिखा नहीं पाया ड्यू टू टाइम की वजह से। तो वहाँ पे रामशिला जाते हैं, वहाँ भी पिंडदान करते हैं। और तीसरी बात जो है सबसे लास्ट में, वो है प्रेतशिला। गया में एक प्रेतशिला पहाड़ है जहाँ पे प्रेतों का वास होता है, ऐसा मान्यता है। और वहाँ पे पिंडदान करते हैं लास्ट में। तो टोटल आपका 3 जगह पिंडदान होता है, विष्णुपद, रामशिला और प्रेतशिला। और इन जगहों पे ये जो पिंडदान होता है ये पूरी तरह से मान्यता है, हमारे ट्रेडिशन है कि आपको यहाँ पे आप करने के बाद आपका पूरी तरह से वो आपका पूर्णहुत माना जाता है, पूरा माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है। तो हाँ, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बहुत सारे हमारे मान्यता है हमारे धार्मिक ग्रंथों में कि यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर ये 3 आपके अगर किसी रिलेटिव या पूर्वज का पिंडदान आप कर रहे हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इन 3 जगहों से। तो इसके पीछे एक ऐसी मान्यता है गया सिटी के बारे में आपको, ठीक है। और ये आप अगर गूगल भी करेंगे या मैथोलॉजी बुक्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी, ठीक है। गया के बारे में, विष्णुपद के बारे में, गयासुर कैसे थे, वो आपको हम बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। गाइस, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि अभी ये कट है जो आप देख रहे हैं। अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो ये प्रेतशिला की तरफ चले जाएंगे आप, ठीक है। प्रेतशिला और रामशिला। अगर राइट मुड़ते हैं तो रामशिला जाएंगे, इधर लेफ्ट मुड़ते हैं तो प्रेतशिला जाएंगे जहाँ पे पिंडदान होता है। सीधे जाएंगे आपको पटना जाएंगे। तो ये 3 यहाँ पे कट है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे, देखिए सामने लेफ्ट में देखिए नीचे ये जो कट जा रही हैं, जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये आपको प्रेतशिला जाएगी रोड। तो यही प्रेतशिला यहाँ पे पिंडदान होता है। और सीधे रामशिला, और उसके बाद फिर गया सिटी में अंदर होके फिर आप जाते हैं विष्णुपद। विष्णुपद क्यों इम्पोर्टेंट है हिंदू धर्म में आना, ये आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना के डालूंगा। फिलहाल जैसे ट्रिप से फ्री हो जाऊं उसके बाद मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्यों विष्णुपद है इम्पोर्टेंट हमारे हिंदू धर्म में।
बाकी ब्लॉग में बने रहिए। देखिए ये जो हाईवे है वो नई बनी हुई है, ज़्यादा साल उसको हुए नहीं है, ठीक है। ये हाईवे नई बनी हुई है एक्सटेंडेड, और इससे बनने से यहाँ के ट्रैवलिंग काफ़ी इजी हो गई है, काफ़ी ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिली है, ठीक है। तो जब थोड़ा गाने का आनंद लीजिए आप लोग। सो गाइस, अभी फ़िलहाल हम लोग पटना टोपी रोड छोड़ चुके हैं और अब फ़िलहाल जो है हम लोग बेटा धनामा जो है हाईवे है उस पर कनेक्ट हो गए हैं। ये नेशनल हाईवे 131G है, राइट। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हैं, राइट। और ये कंटिन्यू रहेगा फ़िलहाल तो 1.4 किलोमीटर भी कंटिन्यू करते हैं, देन आफ्टर आपको अपडेट देते हैं कि उसके बाद ये कौन सा कनेक्ट करेगा कहाँ पे। फिर ये आपको कनेक्ट करेगा आरा, पटना आरा जो नेशनल हाईवे है उससे कनेक्ट करेगा ये, और उसके बाद फिर ये आपका बक्सर होते हुए पूर्वांचल पर कनेक्ट करेगा। तो बने रहिए फ़िलहाल के लिए ब्लॉग में। ये देख लो गाइस, आप यहाँ पे अगर पटना जाते हैं 33 किलोमीटर है, आरा 41 किलोमीटर है। मैंने आपको बताया था कि आरा वाला रूट मैं लूँगा, सो हम लोग आरा वाले रूट पे ही हैं और आरा 41 किलोमीटर के आसपास है। सो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनल हाईवे 78। इस पर अभी 4.5 किलोमीटर, सॉरी 4.9 किलोमीटर तक हम ट्रेवल करेंगे, देन आफ्टर हमारा स्विच करेंगे अगले के लिए। सो बने रहिए। ये देख लीजिए गाइज, यहाँ पे आरा अभी 11 किलोमीटर है, बक्सर 88 किलोमीटर, छपरा जो हमें जाना है नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग NH 48 पे हैं और अभी 48 पे कंटिन्यूटी रहेगी। उसके बाद हम लोग NH 922 पे जाएंगे, ठीक है, और वो कंटिन्यू करेगी आरा तक। तो अभी फ़िलहाल इसमें हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे लगभग 7.7 किलोमीटर के, 8 किलोमीटर के आसपास हम लोग लगभग इस वाले हाईवे पे अभी कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर इंटरचेंज होगा हाईवे 922 और ये कंटिन्यू रहेगा आपका बक्सर तक, ठीक है। तो बक्सर तक फिर आपको यही रोड देखने को मिलेगा। और जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, सो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि ये सब नॉर्मल है। सो रूट आती जाती रहती है यहाँ पे लोकल पब्लिक, ठीक है। सो आगे बने रहिए, आपको मैं बताता हूँ कि आगे क्या मिलेगा, क्या क्या। अभी कुछ देर में टोल आने वाला है, टोल क्रॉस करेंगे हम लोग, ठीक है। और चूँकि मैं बता रहा था आपको कि ये नेशनल हाईवे ही है, तो इस पर भी एनुअल पास से डिडक्ट होगा, ठीक है। तो बने रहिए आगे। गाइस, हम लोग अभी आरा बक्सर वाले हाईवे पे हैं, हाईवे नंबर 922, और इस पे अभी हम लोग तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं। और ये रही मेरी गाड़ी, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1 वे है, ऑब्वियस सी बात है, हाईवे है, 1 वे है। और ये बनी हुई कुछ इधर की थोड़ी आप हरियाली देख पाएंगे। ये देखिए, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए, तो ये हरियाली है इसकी।
सो यहाँ से अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यू करेंगे और ये बक्सर अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 74 के आसपास है। और बक्सर पहुँचने के बाद बीच में देखिए अभी टी ब्रेक हमने ली नहीं है, तो टी ब्रेक आके लेते हैं और आपको फिर बताते हैं। वहाँ पे थोड़ा चाय वाय पीने के बाद थोड़ी सी ताज़गी और ज़्यादा आएगी। चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं। हमने यहाँ खाना खाया, भोजपुर में एक जगह है, ठीक है, नवादा अमराई करके, नवादा अमराई नवादा बिहिया, भोजपुर में पड़ता है। यहाँ पे हमने खाया। यह इसका मैं आपको बताता हूँ कैसा खाना रहा। ये पेट्रोल पंप के पास ही था जहाँ पे हमने CNG भरवाया था, वहीं पे हमने सोचा खा लेते हैं। सो यहाँ का खाना आपको बताता हूँ, जस्ट सेकेंड। यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था बट स्पाइसी था। खाना काफ़ी अच्छा था बट स्पाइसी था, टेस्टी था। सो आप कभी अगर इधर आते हैं आरा भोजपुर तरफ तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। CNG की भी सुविधा है यहाँ पे और खाने की भी सुविधा है। और जो आपको मैंने भी दिखाई रेस्टोरेंट, ये होटल का नाम सोन होटल नाम है, तो बढ़िया है, अच्छा रहा, खा के अच्छा लगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़ ये बक्सर हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, बिहार और यूपी का, बक्सर में है। ये आप देखिए गंगा नदी का पुल, ये गंगा नदी है और हम पुराने वाले पे हैं, पुराने वाले पुल पे। ये नई वाली पुल देखिए ये बनी हुई है जिस पर ट्रकें वगैरह जा रही हैं, ठीक है। इस पे हैवी ट्रक जाना अलाउड नहीं है। तो ये पुरानी वाली पुल है, पहले वाली पुल है। पहले वाली पुल से आप लाइट व्हीकल पार कर सकते हैं, हैवी व्हीकल्स पार नहीं कर सकते। और ये देखिए हमारी गंगा जी आप देख पा रहे होंगे, मैं प्रॉपर आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन हाँ ठीक है, ये देखिए, ठीक है। सो गंगा जी इधर भी हैं और इधर भी देखिए आपको, ये आपको फिरिएगा तो नीचे गंगा जी हैं, ऊपर ये नई वाली पुल है, आगे फ्रंट पे है, ठीक है। सो बेसिकली आपका ये पुल काफ़ी पुराना है और इस पुल से अब अभी भी है, लेकिन नॉर्मल बाइक, छोटी छोटी कार वगैरह यहाँ पे अलाउड है आना, और ट्रक नहीं है। ट्रक के लिए वहाँ पे बैरिकेड कर रखा है, ठीक है। और ये भीड़, हमारे साथ ये भीड़ भी पार हो रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ये देखिए, ये देखिए, सो अभी पुल क्रॉस करके फिर बक्सर गाजीपुर का जो आपका है, जो आपका बक्सर बलिया कनेक्ट करेगा, जो गाजीपुर में जाके पूर्वांचल को, वो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर का पैच है। सो 15 किलोमीटर थोड़ा जाम होता है, ट्रक वगैरह सब लंबी लंबी लाइन लगा के सोए रहते हैं ड्राइवर वगैरह, तो ट्रक की जाम मिलेगी वहाँ पे। देखते हैं क्या होता है, जाम मिलता है कि नहीं मिलता है। हालांकि अभी तो शो नहीं कर रहा है, लेट्स सी। अगर ये निकल गए तो फिर जल्दी में पहुँचेंगे। सो ये गाइस एक्सीडेंट हुआ है एक बाइक में और एक कार में, ठीक है, ये देख लो आप। फिलहाल तो अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ने वाले हैं। ये रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज हम लोग अभी पूर्वांचल पे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ चुके हैं। और जैसा मैं बता रहा था आपको, लास्ट अपडेट दिया था मैंने आपको बक्सर और बक्सर के आसपास दिया था मैंने, जहाँ पे यूपी और बिहार का जहाँ पे बॉर्डर है, वहाँ का अपडेट दिया था आपको। और वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया था कि जाम मिल सकता है, बट मिला नहीं जाम मुझे। शाम का समय था तो शायद इस वजह से नहीं मिल पाया। बट अगर जैसे ही 5-6 बजे के बाद वहाँ पे जाम शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रक वाले आते हैं, वो लगा के वहाँ पे सो जाते हैं, तो वहाँ पे जाम होती है। बक्सर वाले जैसे बिहार के बॉर्डर से आप क्रॉस करेंगे आते समय, तो आपको वहाँ पे तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर का आसपास का है वहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस तक का। वहाँ पे हमेशा जाम रहता ही रहता है। सो आज
फॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला, तो हम लोग आ गए और वो 15-16 किलोमीटर क्रॉस करके हम लोग अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बस जस्ट चढ़े ही हैं और अभी टाइम हो रही है 4 बजे हुए, राइट। सो शाम के 4 बज रहे हैं, पूर्वांचल पे हम अभी चढ़ चुके हैं और यहाँ से आपको जो है लखनऊ तक अभी हम ड्राइव करेंगे और लखनऊ में स्टे करेंगे और उसके बाद आपको फिर ब्लॉग भी एंड करेंगे लखनऊ के रूम पे। तो आप फ़िलहाल अभी ब्लॉग में बने रहिए। मैं थोड़ा आपको इधर बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, देख पा रहे होंगे, ये बाहर का सर्विस रोड है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है लखनऊ, सॉरी पूर्वांचल एक्सप्रेस का लखनऊ की तरफ, ठीक है। ये रही मेरी कार, ठीक है। और अब चलते हैं, क्रूज कंट्रोल सेट करते हैं गाड़ी में और थकावट को थोड़ा सा आराम देते हैं। ये रहा मेरे लाडले, गाड़ी में उछल रहे हैं। ये देखिए, ये लाडले साहब हमारे गाड़ी में उछल रहे हैं। खूब मस्ती चल रही है। हाँ। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। रहिए गाइस, अभी हम लोग गाजीपुर से चढ़ने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 69 किलोमीटर के पास बाद हमने एक टी ब्रेक लिया है। आई थिंक ये फर्स्ट रेस्ट रूम है जहाँ पे आपको टी ब्रेक की फैसिलिटीज़ है। और इससे पहले एक रेस्ट रूम नहीं था बल्कि एक पेट्रोल पंप था, राइट। वहाँ पे सिर्फ पेट्रोल मिल रही थी, सीएनजी मिल नहीं रही थी। और आपको जैसे अभी मैंने वीडियो शुरू करते ही आपको दिखाया कि हमारे दूसरे साइड पे सीएनजी की पंप थी, हमारे वाले रोड पे नहीं थी। हम लोग दिल्ली की तरफ लौट रहे हैं, लखनऊ की तरफ लौट रहे हैं, राइट। उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 69 किलोमीटर चलने के बाद अभी तक कोई सीएनजी पंप मिली नहीं है। और अभी पूर्वांचल पे ही हम लोग हैं। अभी 82 किलोमीटर्स फर्स्ट पैच के लिए है, फर्स्ट स्टेज के लिए। टोटल अभी 82 किलोमीटर चलना भी है हमें लखनऊ तक पहुंचने के लिए। इस पे आज रश नहीं है, मुश्किल से 1, 2, 3 कारें मिल चल रही हैं। तो फ़िलहाल बहुत खाली खाली सा है, ज़्यादा मंगा नहीं रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 100 प्लस करके चल रहे हैं। सो अभी मैंने कम कर दिया स्पीड। अब मैं जैसे वीडियो ऑफ होगा तो फिर मैं करना शुरू कर दूँगा। और अभी मेरे पास सीएनजी देखिए सिंगल बार शो कर रहा है, ठीक है। अरे रेड ब्लिंक नहीं किया है, डबल ही समझिए, क्योंकि रेड ब्लिंक में सिंगल होता है। तो ये डबल ही समझिए, एक रेड और एक ये। सो अभी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो ठीक ठाक सीएनजी है अभी, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे मिलती है सीएनजी। पेट्रोल अभी हाफ टैंक है, ये देख लीजिए, ठीक है। और आगे आपको फिर बताते हैं कहाँ पे आपको टी ब्रेक लेते हैं। फर्स्ट टी ब्रेक हमने ली है अभी तक पूर्वांचल पे। सो फ्रेंड्स, आपको अपडेट देना था सीएनजी के बारे में। सीएनजी आपको गाजीपुर से जब आप चलेंगे तो 105 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक सीएनजी की पंप मिलेगी और उस पर अच्छा खासा प्रेशर भी था। सो हमने फुल करा ली है गैस। और अगर मैं आपको ऐसे अपडेट देना चाहूँ तो अगर आप लखनऊ की तरफ से अगर काउंट करेंगे तो 230 किलोमीटर पर आपका जो है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप गाजीपुर से जब लौटने की बात करेंगे तो उस केस में आपको 105 किलोमीटर पे है। तो दोनों का डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि ये रहेगा। इन केस कभी भी अगर आप सीएनजी कार लाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कर लीजिएगा। सो आपको यहाँ पे प्रेशर अच्छी मिलती है, मिल जाती है, भीड़ भी एकदम नहीं थी। आई थिंक दूसरे नंबर पे मेरा था। तो अभी फ़िलहाल मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करूँ तो इसमें 47 किलोमीटर अभी इस पर है फर्स्ट फेज़ का। सेकंड फेज स्टार्ट होना बाकी है। तो टोटल अभी 247 किलोमीटर है लखनऊ के लिए। तो चूँकि अब अंधेरा होने वाली है तो आप देख लीजिए, अंधेरा अप्रॉक्सीमेटली हो ही चुकी है। सो अब इसको थोड़ा सा भगाते हैं और मिलते हैं आपको
रास्ते में देखते हैं कहाँ पे आपको अपडेट देते हैं, कुछ अगर अपडेट देना हो तो। ठीक है, बने रहिए आप। हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़ चुके हैं। तो गाइज हम लोग अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़ चुके हैं जस्ट राइट। अभी हम लखनऊ की तरफ ले रहे हैं। ये पीछे से हम जो कट है वो लखनऊ की तरफ ले रहे हैं। ये लखनऊ की तरफ कट जाती है। दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और यहाँ से हम लखनऊ सिटी में एंटर लेंगे और अभी हम जाएंगे। एक्चुअली हमारी होटल की बुकिंग है, सो होटल में भी हम लोग ले रहे हैं और आपको होटल में फिर पहुंचने पे अपडेट देते हैं और ब्लॉग को वहीं पे एंड करेंगे। बिकॉज़ अभी रात के बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं राइट। सो देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं। पहुंच कर आपको फिर ब्लॉग से मिलते हैं होटल में आपको राइट। सो दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग अभी लखनऊ में हैं और रूम पे आ चुके हैं। होटल पे आ चुके हैं और होटल पे जस्ट अभी हम लोगों ने चेक इन किया है। अभी बज रहे हैं 10:30। सो ट्रैफिक था, थोड़ा ट्रैफिक था। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि ऑफिस आवर भी है तो ऑफिस आवर की वजह से अभी थोड़ा ऑफिस छूटने वाले, ऑफिस ऑफ आवर, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, बट नो इशूज़। तो फ़िलहाल मैं अभी अब इस ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, रूम का टूर दे देता हूँ। ये देखिए, ये इस रूम का व्यू है, ठीक है। और आपको मैं ये इसका पड़ेगा, आपको कॉरिडोर कहें या फिर आप इसको हम लोग हिंदी में गलियारे कहते हैं। ये टीवी है, यहाँ पे है, ये बेड है थोड़ा सा, ये आप देख लो। लाइटिंग भी ठीक है इसकी, सही है। ये कुछ कबर्ड सा रखने का, और फाइनली ये इसका वॉशरूम। तो अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। अब थके हैं काफ़ी, सुबह 8 बजे 9 बजे के निकले हुए हैं। 8 साढ़े 8 के आसपास हम लोगों ने गया को छोड़ दिया था। अभी फ़िलहाल 10:30 हो गए हैं, काफ़ी टाइम लग चुका है। फ़िलहाल आज इस ब्लॉग को करते हैं एंड। फिर से कल एक नए ब्लॉग की शुरुआत होगी, नए ट्रिप की शुरुआत होगी। सो गुड बाय फॉर, गुड नाइट फॉर टुडे फॉर एवरीबॉडी। सो बाय फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।